सेलिब्रिटीज की जिंदगी ग्लैमरस और एक्साइटिंग हो सकती है, लेकिन अगर हम डॉक्टर ड्रे की सुने तो कोई भी ऐसी जिंदगी प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसे बरकरार रखना सबसे बड़ी बात है। तो आज हम कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम और शोहरत बस कुछ पल के रहा, या फिर उन्हें ऐसा लगा कि वे इस नाम और शोहरत के लिए नहीं बने हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में जो आज के दिन में आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। पीटर ओस्ट्रम क्वींसलैंड में बच्चों के थिएटर प्रोडक्शन में स्काउट किए जाने के बाद 12 वर्षीय पीटर ओस्ट्रम ने 1971 की क्लासिक विली वोंका और चॉकलेट फैक्ट्री में चार्ली बकेट की भूमिका निभाई। एक यंग एक्टर के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फिल्म के बन जाने के बाद ऐसा लगा जैसे उसे इस काम में दिलचस्पी ही नहीं थी, और वो जैसे ही बड़े होते गए उन्हें 3 मूवीज के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया और उन्हें लोगों को ये तक बताने की इच्छा नहीं थी कि उन्होंने कभी चार्ली का रोल भी किया था। इससे इस बात का पता चलता है कि ओस्ट्रम को चॉकलेट फैक्ट्री से ज्यादा पशुओं से प्यार था। उन्होंने कॉर्नेल्स कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन से अपनी पढ़ाई पूरी की और लगभग 4 दशकों से वे लॉवेल न्यूयॉर्क में पशु चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने डेयरी से जुड़े पशुओं में स्पेशलाइजेशन की है, तो किसे पता कि भविष्य में हमें मिल्क चॉकलेट खाने को मिल जाए। निक्की ब्लॉन्स्की 2007 की मेगा हिट फिल्म म्यूजिकल हेयर स्प्रे निक्की ब्लॉन्स्की को गोल्डन ग्लोबल नामांकन दिलाने में काफी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उन्हें आगे भी काम मिलता रहे। इसीलिए अपने लिए आने वाले ब्रेक का इंतजार करते हुए ब्लॉन्स्की ने 2011 में लॉन्ग आइलैंड के एक ब्यूटी सैलून में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें मेकअप लगाने से लेकर वहां पर झाड़ू मारते भी देखा गया है। भले ही उन्हें आगे कोई भी मौका ना मिले, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। वे इस काम को करते हुए भी ऑडिशन देते रहे और कभी कभी वो आपको स्टेज और स्क्रीन पर नजर आ जाएंगी, लेकिन इनमें से अभी तक एक भी मौके ने उन्हें हेयर स्प्रे जैसी सफलता नहीं दिलाई। लेकिन किसे पता कि इन बालों के पीछे कोई अच्छा मौका इनका इंतजार कर रहा हो। केविन जॉन्स क्या होता है जब 3 भाई जो गाने में तो अच्छे हैं ही, साथ ही में उनके चेहरे भी टीवी के लिए एकदम परफेक्ट हो। वे साथ मिलकर एक बैंड बनाकर अच्छे पॉप हिट्स बनाते हैं तो सभी टीनेजर लड़कियां उनके लिए पागल हो जाती हैं। लेकिन अगर ये बैंड क्विट कर दें तब क्या होगा। हम बात कर रहे हैं जोनास ब्रदर्स की। इनमें से 2 भाइयों ने तो अपने सोलो करियर एक्टिंग और म्यूजिक में बनाने की शुरुआत कर दी, लेकिन इनमें से एक ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचा। जी हाँ, 2013 में इस बैंड के टूट जाने के बाद सबसे बड़े भाई केविन जोनास ब्लू मार्केट नाम की एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी के सीईओ बने और साथ ही में उन्होंने एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया। हालांकि ये नौकरियां पारंपरिक अर्थों में सामान्य नहीं लग सकती, लेकिन वे निश्चित रूप से उस चीज से बहुत ही दूर हैं जिसने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया। हालांकि भाइयों की जोड़ी दोबारा से 2019 में एक हुई ताकि वे एक नया म्यूजिक बना सके। एक बात तो है कि केविन ने अपने लिए एक बैकअप प्लान बना रखा है अगर वे इस बार हिट नहीं हुए तो। क्रिस ओवन सोचिए, अगर आपको लोग मूर्खों कैटेगरी में गिने तो आपके लिए हॉलीवुड में करियर बनाए रखना कितना मुश्किल होगा। क्रिस ओवन, जिसे हम अमेरिकन पाई के चक द शेरमिनेटर के नाम से जानते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि उन्होंने अमेरिकन पाई के सभी सीक्वल में रोल मिला, लेकिन उन्हें इसके अलावा काम ढूंढने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आजकल वे सेंटा मोनिका नाम के एक सुशी रेस्टोरेंट में वेटर की तरह काम कर रहे हैं ताकि वे कुछ कमा कर ऑडिशन दे सकें। हालांकि इसके साथ वे कमर्शियल फोटोग्राफी में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। हालांकि अगर वे क्लाइंट्स को उनकी तस्वीर लेते वक्त ये नहीं बताते कि वे कौन है तो मुझे सच में बहुत ही दुख होगा। टॉम सेलेक यकीनन टीवी पर सबसे प्रसिद्ध मूंछों के मालिक के रूप में आप उम्मीद कर सकते हैं कि टॉम सेलेक अभी भी एक शानदार ऑन स्क्रीन करियर का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन मैग्नम पीआई के रूप में मशहूर होने के बाद 2010 में ये सेलेक के अभिनय करियर पहले जैसा नहीं रहा। इनफैक्ट इन्होंने एक अलग ही करियर को अपना लिया जिस पर आम लोगों में से कई लोगों को तो विश्वास भी नहीं होता। 30 साल पहले उन्होंने इस काम की शुरुआत यूं ही की थी, लेकिन आज का सेलेक पूरी तरह से इस काम में शामिल हैं। वे अपने कैलिफोर्निया की 30 एकड़ की जमीन के एवोकाडो फार्मर हैं और इन्हें कंपटीशन देने के लिए इनके पास एक पड़ोसी किसान भी है जिसका नाम है जेमिनी फॉक्स। ट्विस्ट की बात करें तो यह है कि टॉम को एवोकाडो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी खेती करने की सोची। मिलेनियल्स वेल डन होल व्हीट टोस्ट और स्मैश्ड एवोकाडो का आपका प्यार मैग्नम पीआई के रिटायरमेंट मूच फंड में योगदान दे रहा है। स्टीवन सीगल 80 और 90 के दशक में स्टीवन सीगल अंडर सीज और हार्ड टू किल जैसी मूवीज में अपने मार्शल आर्ट के परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे, लेकिन जैसे ही उनकी मूवी करियर धीमा पड़ा, सीगल ने यह फैसला किया कि वे अपने मार्शल आर्ट्स के हुनर को बर्बाद नहीं होने देंगे। साल 2013 में उन्होंने न्यू मैक्सिको में डेप्यूटी पुलिस की पद की शपथ ली और इसी तरह से अपनी पूरी जिंदगी कानून की सेवा करते रहे। उनके इस स्टार पावर और साथ ही में उनकी ताकत और मार्शल आर्ट्स के ज्ञान ने उन्हें यूएस मैक्सिको बॉर्डर के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने में मदद की। ये काफी नहीं था कि उन्होंने 2018 में अपने रिज्यूम में रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का पद भी हासिल किया, जिसके लिए व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके संबंधों का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका काम संस्कृति और कला के आदान प्रदान के माध्यम से रूस और अमेरिका के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना है, जबकि हम में से अधिकांश के लिए ये एक असाधारण काम है। लेकिन एक बात तो है
कि फिल्म सेट में जितने धमाकों का सामना करना पड़ता है, यहाँ उससे कम धमाके होते हैं। टेरी चाइम्स 1970 के अंत में इंग्लिश पंक ग्रुप द क्लैश ने अपने राजनीतिक रूप से चार्ज किए गए गीतों के साथ संगीत की दुनिया में धूम मचा दी थी। उनके परफॉर्मेंस में आमतौर पर आपको भय और रेग देखने को मिलते थे और कुछ ऐसे ही उन्होंने रॉक द कैश बैश जैसे हिट्स बनाए जिन्होंने उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। इस ग्रुप में टेरी चाइम्स मेन ड्रमर थे, लेकिन उन्होंने अपना ये काम अपने पहले एल्बम के बाद छोड़ दिया क्योंकि उनकी तकरार बाकी के सदस्यों से हुआ करती थी। उन्होंने जिससे करियर को अपनाया, आपको लगेगा कोई पंक रॉकर ऐसा करियर कभी नहीं चुनेगा, लेकिन कभी कभी म्यूजिकल परफॉर्मेंस वो दे दिया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पैशन को छोड़ा नहीं, जो था मेडिसिन और हीलिंग की दुनिया में एक क्रियोपैटर बनना। आज उनका लंदन में एसेक्स में खुद का एक क्लिनिक है और वे क्रियोपैट्रिक से जुड़े सेमिनार्स देते रहते हैं। अगर उनमें आज भी बदले की भावना जागी हुई होगी तो अब वे बीट्स की जगह हड्डियों को क्रैक करते होंगे। डैनी लॉयड, आपको लगता है कि स्टैनली कुब्रिक की उत्कृष्ट कृति द शाइनिंग का बच्चा एक सुंदर जंगली जीवन शैली जिएगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। रेड ड्रम चिल्लाने वाले बाल कलाकार डैनी लॉयड का कहना है कि यह अनुभव उनके लिए बुरा नहीं था, लेकिन हॉलीवुड की जिंदगी उनके लिए बनी ही नहीं थी। उन्होंने एक्टिंग का काम 10 साल की उम्र में छोड़ दिया था, 2 रोल्स करने के बाद। कॉलेज आते वक्त भी उन्होंने आम आदमी जैसे ही वॉलमार्ट और फार्म्स में काम किया। आज वे कैंचुकी में एक कम्युनिटी कॉलेज में बायोलॉजी टीचर हैं, जहां वे अपने स्टूडेंट्स को अपने रोल के बारे में बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हालांकि उन्हें अपने स्टूडेंट्स को अपनी इस पहचान को बताने की इच्छा तो होती होगी। स्टीफन एंथनी लॉरेंस, अगर आप कभी डिज्नी सीरीज इवन स्टीवंस के फैन रहे हैं तो आपको बीन्स के बारे में मालूम होगा, जिसे बेकन खाना बहुत ही पसंद था। स्टीफन एंथनी लॉरेंस का कैरेक्टर इस मूवी में और साथ ही ऐसे ही कैरेक्टर्स उन्होंने चीपर बाय द डजन एंड द कैट इन द हैट में भी निभाए हैं और उनके ऐसे रोल सचमुच यादगार हैं। आजकल इनके एक्टिंग करियर में कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने एक्टिंग से जुड़े अनुभव दूसरों के साथ शेयर नहीं किए। आजकल वे अमेरिका में एस्पायरिंग एक्टर्स को कॉलेज में सेमिनार्स देकर एक्टिंग सिखा रहे हैं और छुट्टियों के आसपास वो कभी कभी उत्तरी कैलिफोर्निया के एक शॉपिंग सेंटर में सेंटा के लिटिल हेल्पर के रूप में भी काम करते हैं। फैंस हमेशा ही उन्हें पहचान लेते हैं क्योंकि भले ही वो अपने अभिनय करियर से भटक गए हों और उनके बालों ने उनको तलाक दे दिया हो, लेकिन उनके चेहरे को भला कौन भूल सकता है। जैक ग्लीसन, गेम ऑफ थ्रोन्स के चरित्र के पीछे आयरिश अभिनेता जैक ग्लीसन, जिसे हर कोई नफरत करना पसंद करता है, नए शो को पूरा होने के बाद एक बेहद ही असाधारण काम करने की सोची। उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली। तामसिक और विशाली जॉफ्री के रूप में देखे जाने के बाद एक डर था जो सभी युवा अभिनेताओं के बीच में होता है, टाइप कास्ट होने का डर। हो सकता है ये एक बात हो, लेकिन एक और बात ये थी कि वे पढ़ाई करना चाहते थे। इस शो को छोड़ने के बाद वे 21 साल के ग्लीसन ने यह फैसला किया कि वो डबलिन ट्रिनिटी कॉलेज से फिलॉसफी और थियोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। जैसे ही उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उन्होंने एकेडमिक बनने की सोची और फिलॉसफी लेक्चरर भी बने। इससे इस बात का पता चलता है कि उन्होंने हमेशा से ही एक्टिंग को अपने शौक की तरह रखा है। हो सकता है कि एक साधु की भूमिका निभाने से आप अपने दार्शनिक पक्ष से संपर्क करना चाहते हो। डायलन स्प्राउस, ट्विंस डायलन और कोल स्प्राउस से बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं, जिसमें द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी से लेकर 1999 का बिग डैडी भी शामिल है। हालांकि कोल ने अपना एक्टिंग करियर आज भी बरकरार रखा और वे CW's रिवर डेल में भी नजर आए, लेकिन डेलन ने अलग तरह के एंटरटेनमेंट फील्ड को चुना, जो था बियर बनाना। वे इस एल्कोहलिक ड्रिंक को पानी में शहद से केंद्रित करके बनाया, लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। फिर तो डायलन स्प्राउस ने इस काम की शुरुआत क्यों की, जिसे उन्होंने 2018 में ऑल वाइज मिडरवी के नाम से शुरू किया था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वे सिर्फ 16 साल की थे तभी से उनकी प्राचीन प्रेम में रुचि, इतिहास के प्रति जुनून और मीट बनाने से प्यार है। 2015 में NYU से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें अपने शौक को करियर में बदलने का मौका मिला और अब वो हम सब की तरह रोज काम पर जाते हैं और बियर बनाने का काम पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। उनकी ये बियर की बोतलें $30 से लेकर बाजार में फेमस हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि ये स्वीट लाइफ स्टार के लिए स्टेबल इनकम का एक आश्चर्यजनक स्रोत बना हुआ है। हेडन क्रिस्टेंसन, स्टार वॉर्स के प्रीक्वल में एनाकिन स्काईवॉकर का रोल निभाकर हेडन क्रिस्टेन ने अपनी इस सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल को छोड़ने का फैसला लिया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि भले ही आज उनका करियर जोरों पर है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब उन्हें अपने करियर में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खुद को लाइमलाइट से दूर कर लिया और कभी कभी ही कुछ फिल्मों में नजर आने लगे। साल 2007 में क्रिस्टेंसन ने एक खेत खरीदा और पिछले 13 साल से उन्होंने इसे रेनोवेट करने में बिता दिया और साथ ही साथ वे ये भी सीखते गए कि खेती कैसे करते हैं और मवेशियों को ध्यान कैसे रखते हैं। क्योंकि उन्हें डिजाइनिंग में भी रुचि थी, इसलिए उन्होंने RW&CO के साथ इस फील्ड में भी काम करना शुरू कर दिया। इसी साल उन्होंने अपने भाई टव क्रिस्टेंसन के साथ मिलकर एक छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी की भी शुरुआत की, जिसका नाम था ग्लेशियर फिल्म्स। उन्होंने ऐसे कामों को सिलेक्ट किया जो सामान्य के साथ उन्हें डाउन टू अर्थ भी रखते हैं, यानी कि निश्चित रूप से खुद को व्यस्त रखते हैं और उम्मीद है कि अब उन्हें सीट के साथ जुड़े हुए बुरे ख्याल नहीं आएंगे। शाकिल ओनील, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो कि शाक नहीं कर सकता? वो बास्केटबॉल खेल सकते हैं, रैप कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे आईसी हॉट भी बेच सकते हैं और यही नहीं, वे आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। बास्केटबॉल में अपना करियर बनाने के बाद 2016 में उन्होंने क्लेन काउंटी जॉर्जिया में ऑनरी डिप्टी शेरिफ के रूप में शपथ
शपथ भी ली। वैसे उन्होंने कुछ दशक पहले ही पुलिस की ट्रेनिंग भी ली थी, इसीलिए उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान हो गया था। यही नहीं, उन्होंने क्लेटन काउंटी के ऑफिस में सबसे लंबे अफसर का खिताब भी पाया है। साल 2019 में वे ब्रोवार्ड काउंटी शेरिफ कार्यालय के लिए एक सहायक डिप्टी भी बने और अब नियमित रूप से समुदायों को सुरक्षित बनाने के तरीके पर चर्चा में भाग लेते रहे। यही नहीं, इसके साथ ही उन्हें कैलिफोर्निया, एरिजोना और फ्लोरिडा में अन्य एजेंसीज के साथ ऑनरी यूएस डेप्यूटी मार्शल और रिजर्व ऑफिसर टाइटल भी दिया गया है। उन्होंने 2020 में जॉर्जिया के हेनरी काउंटी में शेरिफ के लिए कुछ कर बताने के अपने प्लान्स को भी शेयर किया। सच कहूं तो अगर पुलिस ऑफिसर शक की साइज के होते तो चोर दोबारा चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वनीला आइस, क्या आपको लगा था कि वनीला आइस अपने करियर में विफल रहे होंगे? तो ऐसा नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वे अपने सभी प्रोडक्ट से कम $3 लाख जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। हालांकि उनके आइस आइस बेबी एक मेगा हिट साबित हुई थी। एल्किन वनीला के लिए, जिनका असली नाम रॉबर्ट वैन विंकल है, उनके लिए इस सफलता को बनाए रखना बेहद मुश्किल काम था। ड्रग से जूझने के बाद उन्होंने म्यूजिक पर कम ध्यान दिया और अपने लिए बर्फ से भी सख्त काम को ढूंढ निकाला, जो है रियल एस्टेट। सच कहूं तो वनीला के पास खंडहर जैसे घरों को भी रेनोवेट करके उन्हें बेचकर अच्छी कमाई कर लेने का टैलेंट है। वे इतने टैलेंटेड हैं कि उन्होंने वनीला आइस प्रोजेक्ट नाम का एक शो भी लॉन्च किया था, जिसमें वे लोगों के साथ घर रेनोवेट करने की कुछ बेहतरीन टिप्स शेयर करते हैं। आज वनीला आइस के पास तकरीबन $10 मिलियन जितनी संपत्ति है, इसलिए हम उन्हें आम आदमी तो नहीं बुला सकते, भले ही जो वो काम कर रहे हैं वो पारंपरिक है। हालांकि घरों को नया लुक देना इतना ग्लैमरस नहीं है जितना कि फैंस के लिस्ट में टॉप पर रहना है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो कि वैन विंकल आगे भी जारी रख सकते हैं। वनीला के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, किस सेलिब्रिटी के करियर के बदलाव ने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।